अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम नंबर 16.2 दूसरा थ्योरम 16 चैप्टर का देखेंगे। बहुत आसान सा थ्योरम है। इसमें बात क्या हो रही है, दो पैरेललोग्राम्स हैं जिनकी बेसिस इक्वल हों, ठीक है, ऑन इक्वल बेसिस एंड हैविंग द सेम ऑल्टीट्यूड, सेम और इक्वल ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड जैसे आप सब जानते हैं कि ऑल्टीट्यूड क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बेस से लेकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका, ठीक है, यानी इनके दरमियान की हाइट कितनी है। तो हाइट जब वो दोनों की सेम हो और उनकी बेस भी सेम हो तो उनका एरिया इक्वल होगा। ये हमने प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। गिवन हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स गिवन है, ABCD के नाम से और EFGH के नाम से, ठीक है। तो गिवन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन टू पैरेललोग्राम्स ABCD एंड EFGH। ये दो पैरेललोग्राम्स हमारे पास हैं जिनमें बेस यानी BC इज इक्वल टू द लाइन FG। ये हमें गिवन है कि उसकी जो बेस है वो इक्वल है, ठीक है। देयर बेसिस यहाँ पे लिख लेते हैं साथ में, देयर बेसिस आर इक्वल BC एंड FG, ठीक है। और इनके ऑल्टीट्यूड भी, द ऑल्टीट्यूड्स हैव सेम ऑल्टीट्यूड, ये भी मैं इधर ही लिख रही हूँ, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें गिवन थी कि उनके बेसिस जो हैं वो इक्वल हैं और उनके ऑल्टीट्यूड जो हैं वो भी सेम है, ठीक है। तो टू पैरेललोग्राम्स ABCD एंड EFGH हैव सेम ऑल्टीट्यूड एंड देयर बेसिस BC एंड FG आर आल्सो इक्वल, ठीक है। अब हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट द एरिया ऑफ ABCD is equal to the area of EFGH, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है कि ABCD का एरिया EFGH के एरिया के इक्वल है, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पॉइंट कर लेते हैं कि ये हमें पता है कि बेस जब वो ज़ाहिर है दोनों बेसिस इक्वल हैं तो ये एक ही सेम बेस पे होंगी, ठीक है। तो एक सेम बेसिस को बना लेते हैं और इसको भी सेम कंसिडर कर लेते हैं। तो इसके साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन का एक पॉइंट कर लेते हैं ताकि इस पैरेललोग्राम के इस पैरेललोग्राम से किसी तरीके से रिलेट करवाया जा सके, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इसके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, जॉइन B to E एंड C to H, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन जॉइन B to E एंड C to H, ठीक है। यानी BE और CH हम लोगों ने बनाई और हमें नई पैरेललोग्राम मिली, ठीक है। एज द पैरेललोग्राम्स, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, पैरेललोग्राम्स ABCD एंड EFGH are on straight line having same base which are BC and FG are on straight line, ठीक है। ये हम लोगों ने जैसे हम लोग इसको ज्वाइन किया था तो वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। क्या किया है कि हमने B से E को और C to H हम लोगों ने ज्वाइन किया। उसके अलावा हम लोगों ने ये कहा है कि ABCD और EFG जो दो पैरेललोग्राम्स थे वो सेम बेस पे थी, तो हमने उसको कंसिडर किया कि वो स्ट्रेट लाइन पे मौजूद होंगे, ठीक है। तो अब हम प्रूफ की तरफ आ जाते हैं। प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं इसको, प्रूफ करने के लिए आप दोनों ट्राइंगल्स को हम लोगों ने ज्वाइन करके देखा, ठीक है। तो एक नई ट्राइंगल हम सॉरी पैरेललोग्राम जब हम लोग बनाई है, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स एंड रीज़न हम यहाँ पे लिखेंगे। अब पहली बात हमने ये देखा कि ये जो थे इनका ऑल्टीट्यूड जो थे वो इक्वल थे, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड अगर इक्वल हो तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि ऑल्टीट्यूड अगर इक्वल है तो फिर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि द टू पैरेललोग्राम्स गिवन
parallelograms are between the same parallels because their altitudes are equal। ठीक है, ये हमें गिवन में था तो हमने उसके मुताबिक ये स्टेटमेंट बनाई। तो अब हमें ये पता चल गया कि इनके ऑल्टीट्यूड इक्वल हैं तो इनके पैरेलल जो सेम लाइंस हैं ये पैरेलल होंगी। तो अगर लाइन पैरेलल है तो इसका अगर स्मॉलर पार्ट भी यहाँ से निकालें तो ये यानी पूरी लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि इसका जो स्मॉलर पार्ट होगा यानी EH वो भी BC के पैरेलल होगा। ठीक है, सो द लाइन ADEH is parallel to line BC। ठीक है, अब हमने ये भी लिख लिया। दूसरी बात हम यहाँ पे कहते हैं कि हमें गिवन में एक और चीज़ बताई गई थी कि दोनों की बेस जब वो इक्वल है। ठीक है, यानी BC और FG जब वो दोनों इक्वल है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लाइन BC इज़ इक्वल टू लाइन FG। ये हमें गिवन में था लेकिन हमें ये पता है कि FG जो है इस पैरेललोग्राम का हिस्सा है तो FG जब इसके पैरेलल होगा EH के। ठीक है, तो BC विल ऑल्सो और यू कैन से दैट FG इज पैरेलल टू EH, सो BC विल बी इक्वल टू EH। ठीक है, तो क्योंकि जो EFGH थी ये भी पैरेललोग्राम थे। ठीक है, ये हमने सारे इससे बात की है। ठीक है, ये यहाँ पे एक और स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं कि FG इज इक्वल टू EH, यहाँ पे लिख ली, यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो FG इज इक्वल टू EH, सो BC विल बी इक्वल टू EH। ठीक है, यानी हमने इसको कंपेयर किया। अब हमने ये दो लाइंस जिसकी जो है वो सेम कंसिडर कर दिया। अब अगर ये दो लाइन सेम है तो फिर ये भी लाइंस क्या होंगी, इनके दरमियानी जो फासला है यानी इनकी ज्वाइनिंग जो है वो भी इक्वल होगी। सो लाइन BE विल पैरेलल टू लाइन CH। ठीक है, BE जो है वो CH के पैरेलल होगी। ठीक है, तो अगर BE जो है CH के पैरेलल है और BC जो है EH के पैरेलल है तो फिर हम कह सकते हैं कि हेंस EBCH इज अ पैरेललोग्राम। ये हमने किससे पता किया है, कैसे पता चला हमें, कि बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे भी ये बना लिया ताकि हमें आसानी हो जाए, बार बार पीछे ना मूव करना पड़े। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि BCEH जो वो भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम ये कह सकते हैं द एरिया ऑफ ABCD विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ EBCH। ठीक है, ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है इसकी सारी जो पैरेललोग्राम है ये सेम बेस पे है, आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। ठीक है, एक पैरेलल दो सेम पैरेलल्स के दरमियान में है, यानी इस पैरेललोग्राम को भी देखें तो वो भी इसी दो पैरेलल्स के दरमियान में, और अगर इस पैरेललोग्राम को देखें तो वो भी इन्हीं दो पैरेलल्स के दरमियान है, और उसके अलावा इनकी जो बेस है वो भी सेम है। ठीक है, तो हमने इसके लिहाज से कह दिया कि फिर अगर ये बेस सेम बेस में लाई कर रही हैं और सेम पैरेलल्स भी हैं इनके, तो फिर इनका जो एरिया है वो इक्वल होगा। बट वी कैन ऑल्सो दे से दैट द एरिया ऑफ EBCH is equal to the area of EFGH। इसको हम स्टेटमेंट नंबर 2 का नाम दे रहे हैं।